उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5। आदम की वंशावली इस प्रकार है। जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने उसे ईश्वर सदृश बनाया। उसने उसकी सृष्टि नर और नारी के रूप में की, उन्हें आशीर्वाद दिया और उसका नाम आदमी रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसको अपने अनुरूप, अपने सदृश एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने सेत रखा। सेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष और जीता रहा, तथा उसके और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार आदम कुल मिलाकर 930 वर्ष जीवित रहने के बाद मरा। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उसे एनोश नामक एक पुत्र हुआ। एनोश के जन्म के बाद सेत 807 वर्ष और जीता रहा, तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार सेत कुल मिलाकर 912 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसे केनान नाम का एक पुत्र हुआ। केनान के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष और जीता रहा, तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार एनोश कुल मिलाकर 905 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसे महललेल नामक एक पुत्र हुआ। महललेल के जन्म के बाद केनान 840 वर्ष और जीता रहा, तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार केनान कुल मिलाकर 910 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसे यारेद नामक एक पुत्र हुआ। यारेद के जन्म के बाद महललेल 830 वर्ष तक और जीता रहा, तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार महललेल कुल मिलाकर 895 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब यारेद 162 वर्ष का हुआ तब उसे हनोक नामक एक पुत्र हुआ। हनोक के जन्म के बाद यारेद 800 वर्ष और जीता रहा, और उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार यारेद कुल मिलाकर 962 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतूशेलह नामक पुत्र हुआ। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। मतूशेलह के जन्म के बाद वह 300 वर्ष और जीता रहा, तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार हनोक कुल मिलाकर 365 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वह अंतर्धान हो गया, क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसे लमेक नामक पुत्र हुआ। लमेक के जन्म के बाद मतूशेलह 782 वर्ष और जीता रहा, तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार मतूशेलह कुल मिलाकर 969 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब लमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम नूह रखा, क्योंकि उसने कहा, प्रभु द्वारा अभिशप्त इस भूमि पर कठिन परिश्रम करने में हमें जो कष्ट होता है उसका बोझ वह हल्का करेगा। नूह के जन्म के बाद लमेक 595 वर्ष और जीता रहा, तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार लमेक कुल मिलाकर 777 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसे सेम, हाम और याफेत नामक 3 पुत्र हुए।